अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप ये सारे वाले मेकअप कैसे करती हैं, आप इसके बारे में डिटेल वीडियो नहीं बनाती। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि क्या मुझे एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके इतने सारे रिस्पांस भी आए थे और मुझे डीएम्स भी बहुत ज़्यादा आए थे कि हाँ लाजमी हम लोगों को वीडियो चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ये सारी उसी मेकअप पे है। और एक और शिकायत भी होती है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं आप उनके बारे में नहीं बताती, आप मेकअप से पहले क्या स्किन केयर करती है उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताती, मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताती। तो आज जो मैं मेकअप से पहले स्किन केयर करती हूँ, मतलब मेकअप से पहले जो मैं स्किन पे लगाती हूँ ताकि मेरा मेकअप अच्छा लगे, उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी, मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी। अच्छे मेकअप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी स्किन प्रेप अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आप हाथ लगाओ ना मक्खन की तरह आपकी स्किन होनी चाहिए। मेकअप से पहले मैं टोनर लगाऊंगी अपने फेस पे, वाइटनिंग एसेंस का ये टोनर है और मेरा कोड भी है इस पे AZ5। तो अगर इस कोड से आप लोग वाइटनिंग एसेंस से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे लगाती हूँ मैं। अब मैंने सिर्फ टोनर लगाया है और टोनर लगाने से कैसे इंस्टेंट ग्लो आया है, शाइन चेक करो ज़रा। उसके बाद ये सीरम है, ये सीरम भी वाइटनिंग एसेंस का है और मैं सीरम्स में नाइसिनामाइड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ, जो थोड़े से नरिशिंग होते हैं, जो थोड़े से मतलब हाइड्रेटिंग होते हैं ना, वो वाले सीरम। आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करते हैं। मैं वाइटनिंग एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। इस सीरम के मैं 3 पंप्स लूँगी और इनको अपने फेस पे लगाऊंगी। और आप कोई भी स्किन केयर कर रहे हैं ना, आप टोनर लगा रहे हैं, आप सीरम लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तो अपनी आंखों के ऊपर भी लाजमी लगाया करें, क्योंकि यहाँ भी कभी कभी क्रीसिंग हो जाती है, कभी ये भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो आई मेकअप बहुत बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ भी मॉइस्चराइज किया करें, यहाँ भी सीरम लगाया करें, यहाँ भी टोनर लगाया करें। इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, वो भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। स्किन केयर हमारी हो गई है और इसी तरह ही आपका मेकअप लगेगा जिस तरह आपकी स्किन इस वक्त लग रही है। अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग अपनी स्किन पे प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर भी आप कोई भी यूज़ करते हैं, ये है मैके सीक्रेट का, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मैके सीक्रेट आई थिंक। तो आप प्राइमर भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर से क्या होता है, आपकी स्किन पे जो पोर्स है ना वो बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, तो आपकी जो बेस है वो बहुत स्मूथ आएगी। और जब आपके पोर्स लॉक हो जाएंगे तो मेकअप आपकी स्किन के अंदर भी नहीं जाएगा, तो आपकी स्किन को कोई खासा डैमेज नहीं होगा। तो ये हमारी स्किन हो गई है, हमारी स्किन अब मेकअप थोपने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि हमने अभी अभी प्राइमर लगाया तो हम इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अगर प्राइमर लगाने के फ़ौरन बाद आप बेस लगाते हैं, कंसीलर कुछ भी लगाते हैं, तो वो पील ऑफ होने लग जाएगा, वो जैसे अजीब अजीब ऐसा रफ स्किन हो जाते हैं ना, मेकअप उतरने लग जाता है, वैसे हो जाएगा। तो प्राइमर लगाने के बाद भी आप 2 मिनट सब्र करेंगे, उसके बाद मेकअप शुरू करेंगे। अब हम अपने फेस पे कलर करेक्शन करेंगे, जो हमारे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं और जो पिंपल के निशान वगैरह हैं, निशान जो भी है वो है, तो हम उनको थोड़ा सा छुपाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को ऑरेंज कलर या पिंक समथिंग टाइप का कलर चाहिए होता है। तो मेरे पास अभी कलर करेक्टर पड़ा नहीं हुआ, पता है मैंने कहाँ गुम कर दिया है। तो हम एक लिप बाम यूज़ करेंगे जो इस कलर में है, तो ये काम चल जाएगा। इनको हम लगाएंगे यहाँ जहाँ पे हम लोगों को डार्क सर्कल्स हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ ऐसे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड में कंसीलर लगाएंगे, जो कि कहाँ चला गया, अभी तो नहीं था। डार्क कलर का थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे। इसको हम अभी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस हल्का हल्का, तक ये जो रेड रेड है ऑरेंज है, जो भी आप कलर करेक्टर यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा हाइड हो जाए इससे, इस तरह। अब इसको ब्लेंड कर देते हैं, बहुत आराम आराम से, यूँ रगड़ 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 के नहीं करना होता, बहुत आराम आराम से ऐसे 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 करके। है ना डिफरेंस? कौन से डार्क सर्कल, कौन सा पिंपल का निशान, कौन सा मजाक है ये? अच्छा, मैंने क्योंकि शादी पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनानी है, उसके बाद 3-4 और वीडियोस बनानी है, तो हम लोग फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे। मैं मिस रोज़ की बीबी क्रीम यूज़ करी हूँ, इसका शेड है, किधर गया, Ivory 6। इस पे भी मेरा कोड है Ariza12, तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। missrose.com.pk ये वाली वेबसाइट है, ये वाला पेज है, वरना बाकी सारे फेक होते हैं। missrose.com.pk ये वाला। अच्छा, मैं ये बीबी क्रीम यूज़ करी हूँ, ये बहुत अच्छी है। अब इसको ब्लेंड करते हैं। मुझे ना वैसे ब्रश के साथ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं ना, उसे ठट 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 कर करके मेरे हाथ बहुत ज़्यादा थक जाता है, ब्रश से आराम से लग जाता है। ये देखो। अच्छा, अभी फाउंडेशन मैंने ब्लेंड की है ना, तो मैं इसको आंखों के नीचे नहीं लेके जा रही, मैं इसको यहीं यहीं पे ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ हमने दोबारा कंसीलर लगाना है। अब हम लोग लाइट शेड में कंसीलर लगाएंगे, इसका शेड फेयर है और ये भी मिस रोज का है। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे।
ऐसे और ऐसे। यार मेकअप करते हुए मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे इतनी मुश्किल हो रही है ना बीच में बोलते हुए। खैर कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे, और नोज़ के ऊपर। बस अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। यहाँ पे ब्लेंड करते करते आपने आँख के ऊपर भी ब्लेंड करना होता है। बेस हमारी हो गई है, सब कुछ सेट है। अब जो हमारे लिप्स के ऊपर बेस लगी हुई है, आईब्रोज में फंसी हुई है, हम इसको उतारेंगे। लिप्स के ऊपर अगर बेस लगी हुई हो तो लिपस्टिक बहुत बुरी लगती है। पाउडर अभी नहीं लगाया, हम लगाएंगे लिक्विड ब्लश। ब्लश भी आप कोई भी यूज़ कर लें, आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक। आपने ब्लश यूँ ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाना है और इसी तरह ही ऊपर करके ब्लेंड करना है। और नाक के ऊपर भी ब्लश लगाया करो, बहुत क्यूट लगता है। कैमरा हिल गया। जो हम लोग मेकअप कर रहे हैं उसके अंदर सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्लश और जो आई मेकअप मैं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लगाएंगे पाउडर, और ये भी मिस रोज का, आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाउडर। आपने अपने पफ पे इस तरह पाउडर लेना है, डायरेक्ट नहीं लगा लेना। पाउडर पे पफ पे पाउडर लेके आपने अपने हाथ पे ऐसे ऐसे इसको करना है हल्का सा, उसके बाद लगाना है ताकि वो इजीली ब्लेंड हो जाए और बिल्कुल सीमलेस लगे और बहुत अच्छा लगे। ऐसे आप अगर डायरेक्ट अपने बूथे पे ये लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, तो जैसे ये पफ पे लग रहा है ना, आपकी स्किन के ऊपर भी ऐसे लगेगा, बिल्कुल ऐसे रफ रफ लगेगा। इसको स्मूथ करके आप लगाएंगे तो जैसे यहाँ पे लग रहा है ना, वैसे ही आपके फेस पे लगेगा, इस तरह। और इसको आपने आंखों के ऊपर भी लगाना है। और मैं प्रेफर करती हूँ ये लूज़ पाउडर, क्योंकि ये बहुत कम लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। जो प्रेस पाउडर होते हैं ना, जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं जैसे किट के अंदर होते हैं, वो वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। एक तो उनको बार बार यूं यूं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो किसी तरह बस मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कम लगते हैं, बस इतना सा आपने लगाना है और आपका सारा काम हो जाता है। रिमेंबर, आपने अपने पाउडर पे बहुत हल्का हाथ रखना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना, बहुत हल्का हल्का। अब हम लोग करेंगे अपने आईब्रोज, और आईब्रोज मैं नहीं बनवाती, मैंने कभी थ्रेडिंग नहीं करवाई, एक दफ़ा करवाई थी और मैं इतनी मनहूस लगी थी अपने आप को, मेरे पर सूट नहीं करते। तो जैसे भी आपके आईब्रोज हैं, अगर आप बनवाते हैं जो भी, तो उनको पहले आप ब्रश करेंगे इस तरह। इसके बाद मैं इस ब्राउन कलर से हल्का सा बस फिल करूँगी जहाँ पे मेरी आर्च है, ये यहाँ पे, बस। इससे ज़्यादा मैं फिल नहीं करती क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब डार्क भी हैं और वो हैं, लफ्ज़ नहीं आ रहा मुझे, मतलब ऐसे हैं। तो हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना। अब बारी आती है आँखों की। तो मेरे पास ये वाला पैलेट है, ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था। तो मतलब इसमें कलर्स ये वाले हैं, ये वाले कलर्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो पहले हम लोग अपनी आँख पे ये वाला कलर लगाएंगे, ऐसे करके इस जगह पे, ताकि एक वो मतलब अच्छा सा बेस टाइप बन जाए। क्या कहते हैं, बेस तो नहीं कहते इसको, कुछ और कहते हैं। जो मेकअप मैं बता रही हूँ ना, इस मेकअप के लिए आपने इसके ऊपर बहुत हल्का ब्राउन कलर लगाना, ज़्यादा डार्क नहीं लगाना। इस तरह से लगेगा, बस बहुत हल्का हल्का। इसके बाद आपने यही कलर अपनी आंखों के नीचे भी लगाना है, ऐसे करके। नहीं लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लगाना है लाजमी तौर पे, क्योंकि मैंने कह दिया कि अच्छा लगता है और लगता भी है। तो ऐसे आंखों के नीचे लगाना है, यूँ। ये हो गया। अब जो सबसे सबसे लाइट शेड है, ये वाला, इसको हम लगाएंगे अपनी आंखों के दरमियान में, क्योंकि पहले वाला शेड हमने ऊपर लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, जो बिल्कुल हमारी आंख का सेंटर एरिया है ना, यहाँ पे। और क्योंकि ये मेकअप डॉल वाला इफेक्ट देता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है, वो आते हैं लेंजेस। अगर आप लेंजेस लगाते हैं तो, अगर आप नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। अगर आप लेंजेस लगाते हैं मेरी तरह, तो आपके पास जो लेंजेस होने चाहिए वो बहुत मतलब डार्क टोन वाले होने चाहिए, वो वाले नहीं जो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, मतलब इस तरह के या इस तरह के। ये वाले कलर्स अच्छे नहीं लगेंगे इस मेकअप पे। तो मैं जहाँ से लेंजेस लेती हूँ, वो इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आई वेयर बाय इरूज, वहाँ से मैं लेंसेज लेती हूँ। ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट से हैं, थोड़े से डार्क डार्क भी हैं और बहुत प्यारा इफेक्ट आता है आंखों पे। तो इसके ऊपर भी मेरा कोड है अरीज़ा10, आई थिंक, हाँ अरीज़ा10। तो इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और लेंसेज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इस तरह का मेकअप करना चाहते हो तो ये वाले लेंसेज लगाना, वो दूसरे वाले मत लगाना। अब आपने कोई भी शिमर लेना है, उसको आंखों के ऊपर लगा लेना है। और मैं हाईलाइटर ही लगा लेती हूँ, तो मैंने हाईलाइटर उठाया है, ऐसे लगा लो, यूँ करके।
ये इस तरह से आंखों पे शाइन आती है जो बहुत प्यारी लगती है। अब हम लोग लगाएंगे आई लाइनर, और इसमें आई लाइनर बहुत हल्का सा लगता है, बहुत छोटा सा लगता है और बहुत प्यारा लगता है। आई लाइनर को हम ज़्यादा कोई डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, जो हमारी आंख की अपनी डायरेक्शन है ना, हम उसमें लेके जाएंगे। ये इस तरह मैंने एक लाइन लगाई है। अब इसके ऊपर हम एक, या अल्लाह लग जाए, ख़राब ना हो जाए वीडियो, ऐसे। अब क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं और हुडीड हैं तो मैं इतना ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप पूरा भी लगा लें। अब हम थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाएंगे, क्योंकि हमने लिक्विड ब्लश नीचे लगाया हुआ है, तो हल्का सा थोड़ा सा इसको इन्हेंस करने के लिए। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर यहाँ पे नोज़ पे। हाइलाइटर भी आपने यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी, इस तरह नोज़ पे, इस जगह और इस जगह, और थोड़ा सा यहाँ पे। इसके बाद हमने इस तरह का एक छोटा सा ब्रश लेना है, या फिंगर से भी लगा सकते हैं। आपने हाइलाइटर उठाना है अच्छा खासा और इनर कॉर्नर्स पे लगाना है। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे अपनी आई लैशेज़, और मेरी आई लैशेज़ नेचुरली बहुत सॉफ्ट और बहुत लंबी लंबी हैं, तो मुझे इतनी कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग कर्ल करेंगे, उसके बाद मैं आपको मस्कारा लगाने का तरीका बताती हूँ। अगर आपकी आई लैशेज़ नेचुरली बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और स्ट्रेट हैं तो आपके पास ये लाजमी होना चाहिए, और आपने अच्छा खासा अपनी आई लैशेज़ को इससे कर्ल करना है, उसके बाद मस्कारा लगाना है। अब इस मेकअप में लैशेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मस्कारा कैसे लगाते हैं। तो कुछ लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आई लैशेज़ कर लेती हैं, मस्कारा लगा के भी उस तरह अलग अलग होती हैं, लेकिन मैं इस तरह से लगाती हूँ, इस तरह से बहुत प्यारी लगती हैं। तो हम इसी तरह ही मस्कारा लगाएंगे। पहले हम नॉर्मली मस्कारा लगाएंगे, जैसे लगाते हैं सिंपल सा करके। नॉर्मली जैसे लड़कियां मस्कारा लगाती हैं तो वो इसी तरह ही लगाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा मस्कारा। अब मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। अब मैंने मस्कारा लगा लिया, अब मैं इनको उसी मस्कारे से यूं यूं करूँगी, ऐसे अलग अलग, तो इससे वो वाला इफेक्ट आ जाएगा। और मुझे इसी तरह ही मस्कारा लगाना पसंद है, इसी तरह ही इस मेकअप में बहुत प्यारा लगता है। इस तरह करके ये अब लैशेज जो है इकट्ठी होके ऐसे हो जाएंगी। बुरी लग रही होंगी वैसे, मैं इतना आगे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इधर ध्यान दें। तो ये मस्कारा है, मैंने नीचे वाली लैशेज पे भी लगाया है, वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ होती है वाइट पेंसिल, तो हम ये भी थोड़ी सी लगाएंगे, हल्की सी। इसको भी आपने वाटर लाइन में बहुत हल्का सा लगाना है, इतना सा बस। अब हम अपने लिप्स करेंगे, हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहिए एक ब्राउन पेंसिल, जिससे हम अपने लिप्स की आउटलाइन देंगे। पीछे से कौन गया? कोई नहीं गया, नहीं कोई नहीं गया। आउटलाइन देंगे इससे। मेरे लिप्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लम्पी हैं, तो हम लोग ओवर लाइन नहीं करेंगे, जितने हमारे लिप्स हैं वहीं पे हम लाइन करेंगे। ब्राउन पेंसिल भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्लाज़ोना की है 84, क्लाज़ोना ब्यूटी 84 उसमें नंबर में। अब हम लोग एक न्यूड लिपस्टिक लगाएंगे, और मैं डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और इस मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक्स ही अच्छी लगती हैं, पिंक या ब्राउनिश इस तरह की। ओके, तो ये था हमारा मेकअप। मेकअप हमारा हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी ट्रांजिशन करते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर द मेकअप। आई होप कि हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस मेकअप के थ्रू, इस मेकअप ट्यूटोरियल के थ्रू। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, तो लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट।